मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे ये हो जो मैंने वीडियो बनाने में मेहनत की है उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। मैं वीडियो तो बना देता हूं और आप ही लोगों का वीडियो होता है। कल ही के लाइव प्रोग्राम में मैंने एक स्त्री जातक को कहा, भाई तुम्हारा तो वीडियो बहुत दिन से बन चुका है, देखते नहीं हैं। फिर बताइए कौन देखेगा। आप मेरा वीडियो देखिए, आपका जरूर, बेशक आपका ना हो, लेकिन मैं ये कहता हूं आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मेरा एक एक शब्द शास्त्रों का लिया है और मैंने अपने अनुभव में डाला है। और जो भी कुंडलियां होती है मैं हमेशा बताता हूं, वो आप लोगों की कुंडलियां हैं, आप लोगों से बीच की कुंडलियां हैं। आज हम बात करेंगे दर्शकों, नवास कुंडली का महत्व बहुत बड़ा है। ये 12 राशियां हैं। यहां पर 12 राशियां हैं। ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 भाव हैं। 12 भावों में यहां से स्टार्ट करते हैं तो 360 डिग्री हो जाते हैं। एक राशि 30 डिग्री की है और एक नवास का वैल्यू है 3 डिग्री 20 कला या 20 मिनट, जैसा भी समझ लो। तो एक राशि में 9 नवास है, ये हमने कई बार बताया हुआ है। और 12 राशियों में 108 नवास हो जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि मैं आपको छोटा करके बताता हूं, जो भी आपकी कुंडली में ग्रह है उसको ऊर्जा आपकी नवास कुंडली से मिलती है। वह कौन से नवास में है, क्योंकि सर्टेन डिग्रियां ऐसी होती हैं नवास में, वो बहुत महत्वपूर्ण भी होती हैं दोनों पॉइंट से। जैसे उसका नवास में ग्रह आ जाता है तो बलवान हो जाता है और अपने कारक को बढ़ा के देगा। अपनी राशि का जिसका स्वामी आपकी में, उसको भी हानि नहीं करेगा, उसमें सम्मान देगा। उसका नवास सम्मान का सूचक है, सीधी सी बात यह है। विष नवास हानि का सूचक है, अपने कारक में हानि करेगा, जिसका स्वामी है वो उस भाव की हानि होगी। इसके अलावा और भी बहुत है, जैसे 64वां नवास। 64वां नवास आपको यहां पर अष्टम भाव में बनता है। 22वां देश यहां पर बनता है। ये दोनों अशुभ हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण नवास है 91 नवास, जो आपका एकादश भाव में बनता है, जो कि आपका व्यवसाय को, नौकरी में 4 चांद लगाता है। तो नवास का बहुत महत्व है। आप अगर कुंडली को उठा करके देखेंगे तो आपको कुंडली में ग्रह अशुभ दिखाई देगा, नीच का दिखाई देगा, नहीं, वो है ही। लेकिन उसके सर्टेन डिग्रियां ऐसी होती हैं, जब नवास कुंडली देखेंगे तो वही ग्रह योग कारक बन जाता है। नवास कुंडली दिशा और दशा दोनों को बदली कर देती है। आप अगर लगन कुंडली में देख करके बताएंगे अब ये ग्रह तो ठीक नहीं है, नीच का है, या दाम्पत्य सुख में परेशानी देगा, या व्यवसाय में परेशानी देगा, लेकिन वही ग्रह अगर पुष्कर नवास में हो तो उससे संबंधित वारे किनारे करेगा, अच्छे करेगा। तो इसलिए बताया कि नवास कुंडली दिशा और दशा दोनों को बदली कर देती है, इसलिए नवास का महत्व है। ऐसा ही इसको गूढ़ ज्ञान कहा गया है। जब तक आप नवास कुंडली में ग्रहों की स्थिति नहीं देखोगे तो आपका भविष्य फल जो है सटीक नहीं होगा। उसके बाद में और दूसरी राशियां भी है, दूसरे भी षड्वर्ग है, ऐसा नहीं है, लेकिन लगन कुंडली और नवास कुंडली अपने आप में पूरक है। बिना नवास के लगन कुंडली की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना उसके नवास लगन कुंडली के नवास की कोई वैल्यू नहीं। दोनों का आपस में एक फेविकोल का सा जोड़ है। दोनों का एक सामूहिक अध्ययन होता है, लगन कुंडली और नवास कुंडली का। अभी जो मेरे पास कुंडली ऐसी आई है, उसमें 2 ग्रह इतने महत्वपूर्ण हैं। लगन कुंडली में नीच राशि में है और वो दोनों ग्रह
नवास कुंडली में जाते हैं तो पुष्कर नवास में आ जाते हैं, तो एकदम दिशा और दशा बदली हो जाती है। तो इसी तरह से आप भी देखिए, मैंने अभी जैसे कल का जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर है, भाई आप जीवन साथी चुन रहे हैं या कोर्ट में जाने के लिए प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वो फैसला आपके ऊपर मैंने छोड़ा। आप 1 से नहीं 3 से दिखाइए। इसी तरह से कोई भी कुंडली में आप दिखाना चाहते हैं, साधारण के बस की बात कुंडली का देखना नहीं है। जो कुंडली विशेषज्ञ है वही कुंडली को देख पाते हैं। तो 1 से नहीं 3 से दिखाइए, फिर उसके बाद अपने निश्चय कीजिए और उससे संबंधित उपाय कीजिए। मैं कहता हूं आपकी दशा दिशा सब बदली हो जाएगी, बिल्कुल एकदम। मैं फैक्ट बताता हूं। तो देखिए, कोई डॉक्टर है ना, आप मरीज कोई डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर डॉक्टर उस बीमारी को पकड़ लेता है ना, तो उसका इलाज आसानी से आ जाता है। तो इसी तरह से कुंडली है, उसमें अशुभ योगों को पकड़ लेने से ही उसका उपाय ठीक होता है। और क्या उपाय करना चाहिए उसके लिए, वो भी एक अनुभवी ही बता सकता है। तो चलो आज बात करते हैं हम नवास कुंडली का कितना महत्व इस जातक की कुंडली में है। दर्शकों, ये 3 भाव है, पहला भाव, पंचम भाव, 9वां भाव। आपकी कुंडली किसी भी लगन की कुंडली होने दो, 2 ही लगन होते हैं, एक देव लगन, एक आसुरी लगन। देव लगन में कौन सी राशियों के आते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु की राशि का लगन अगर यहां होगा तो देव लगन है, और शनि, बुध, शुक्र की राशि का लगन होगा तो वो आसुरी लगन है। तो कोई भी लगन होने दो, ये लगन का भाव बनेगा, ये पंचम बनेगा, 9वां भाव बनेगा। अगर लगन के ऊपर पंचम भाव की दृष्टि है, तो पंचम भाव क्या? बुद्धि, शिक्षा का है, तो उस जातक को बुद्धिमान बनाएगी। और 9वां भाव का स्वामी भाग्य भाव है, धर्म भाव है। अगर उसकी दृष्टि होगी लगन के भाव के ऊपर या लगन में होगा, तो धार्मिक प्रति विचारधारा होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है ग्रहों के ऊंच नीच का सवाल, वो आपके नवास में बताएगा, और इनका भी लगन पंचमेश 9 भाव का भी नवास बताएगा। तो नवास पूरक है कुंडली का। अभी हम विचार करते हैं एक जातक की कुंडली में, जो कि कुंडली को देखने से तो आप कहेंगे कमजोर है, लेकिन जब नवास देखेंगे तो बहुत बलवान आ जाती है। जातक का जन्म 5/11/1996 कृष्ण पक्ष 2 मघाचरण 2 मंगलवार को हुआ, 1:46 पर हुआ सुबह का। मघाचरण में जन्म हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ। सिंह लगन की 13 डिग्री 49 मिनट लगन स्वयं अपने आप में विश्व नवास में आ गया। मंगल 9 डिग्री 40 मिनट लेकर के, चंद्रमा 5:21 लेकर के है, और यहां पर राहु कन्या राशि का है 12-16 लेकर के कन्या राशि का है, और शुक्र नीच राशि में 13-51 लेकर के। लग्नेश सूर्य नीच राशि में 18 डिग्री 52 मिनट लेकर के है। बुध 20 डिग्री 39 मिनट लेकर के अस्त है सूर्य से। पंचम भाव में गुरु अपनी राशि में 19 डिग्री 37 मिनट लेकर के, और अष्टम भाव में शनि 7 डिग्री 30 मिनट और केतु 12-6 लेकर के है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी दर्शकों देखिए, हम जब कुंडली को देखते हैं तो शुक्र नीच राशि में है। शुक्र 10वें भाव का स्वामी है और 3रे भाव का स्वामी है। हम कहेंगे शुक्र ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन देने वाला, विवाह का कारक है। विवाह में परेशानी आएगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। जिसका शुक्र बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ गया। हम बताते हैं, मैं भी बताया कई बार, यहां पर नीच राशि में आ गया। लेकिन शुक्र की परम नीच अंश 27 डिग्री है, ये 13 डिग्री पर ही है। दूसरी तरफ सूर्य तुला राशि में नीच राशि का है। सूर्य के परम नीच अंश 10 डिग्री के हैं। सूर्य नीच का नहीं है, सिर्फ राशि नीच में है। ये कंडीशन अपने आप में। गुरु 19 डिग्री 37 मिनट लेकर के बात रही। अब एक गुरु पंचम भाव का स्वामी है, और लगन का स्वामी सूर्य है, और 9वें भाव का स्वामी मंगल है। देखिए दोस्तों, जब किसी भी कुंडली में कोई भी लगन की कुंडली हो, ये 9वें भाव का स्वामी अगर लगन में होगा
तो भाग्यशाली होगा। क्यों? नवम भाव भाग्य है, विवेकशील होगा, प्रत्येक कार्य को सोच विचार करके काम करने वाला होगा, धार्मिक विचार होंगे। क्यों? लगन स्वयं आप हो, लगन लगने स्वयं आपका, धार्मिक विचारधारा होगी, सभी का आदर करने वाला होगा, क्योंकि भाग्य भाव धर्म का भाव है। विद्वान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, अच्छी विचारधारा होगी, यशस्वी होगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे अगर नौ भाव का स्वामी लगन में हो। ठीक बात आई। अब उसके बाद पंचम भाव का स्वामी देखें, क्यों? पंचम भाव बुद्धि का भाव है, शिक्षा संतान का भाव है। पंचम भाव का स्वामी अगर लगन को देखे तो सदाचारी होगा, धर्म के प्रति आस्था होगी, विद्वान होगा, पत्नी भी सुलक्षणा होगी, पतिव्रत धारण करने वाला होगी और सुंदर होगी, दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख मिलेगा, सभी भौतिक सुख मिले। पंचमे देखे। अब देव लगन में गुरु जो है काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम भाव का स्वामी है या अपनी राशि में है, और गुरु आध्यात्मिक का कारक है, संतान का कारक है, आध्यात्मिक का कारक है, कानून का कारक है, नीतिवान है, धार्मिक प्रवृत्ति पर चलने वाला बनाता है। तो गुरु जब लगन को देखेगा तो और चार चांद लगा देगा, और गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर आएगी और भाग्य को प्रबल बना देगा। तो भाग्य को भी प्रबल बना देगा और जातक को भी प्रबल बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मंगल और शनि का जब योग बनता है, आप जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी है लगन में। और ऐसे योग को मंगल और चंद्रमा एक लक्ष्मी योग है, ऐसे योग को गुरुदेव देख रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से, तो बड़ा उत्कृष्ट राजयोग हो जाता है। धन की और सम्मान की और धार्मिक आस्था की कोई कमी नहीं रहती, गुरु देख रहा है। और गुरु काल पुरुष की कुंडली में नौ भाव का स्वामी है और आध्यात्मिक है, गुरु तो गुरु ही है। बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरु ने लगन को भी देखा और नौ भाव को भी देखा। इस जातक के तीनों धर्म त्रिकोण, ये पहला धर्म त्रिकोण का पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तीनों धर्म त्रिकोण के पूर्ण रूप से जागृत हैं और अच्छी विचारधारा उस जातक की नहीं। ये तो बात यहां आ गई। विषय था शुक्र और सूर्य का। भाग्य का स्वामी लगन में है और लगन में है, गुरु की प्रबल दृष्टि है, प्रबल भागवान हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। मंगल लगन में मघा नक्षत्र में है। मैंने इसलिए इसको लिया, साधारण आदमी घबरा जाता है, नीम हकीम खतरे वाली बात आ जाती है, बोले ये मंगल है लगन में तो मांगलिक है। दर्शकों, अगर सिंह राशि में लगन में मंगल मघा नक्षत्र में है तो मांगलिक नहीं होगा। और सिंह लगन की कुंडली के लिए मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी लगन में है, चतुर्थ भाव के अच्छे सुख मिलेंगे और भाग्य का भी अच्छा सुख मिलेगा, मांगलिक नहीं होगा। और फिर गुरु की दृष्टि होगी तो मांगलिक का तो मतलब ही छोड़ दो। मैंने इसलिए जोड़ा कि कुछ आदमियों को ऐसा डाउट हो जाए, लगन में आपका मघा का, सिंह राशि में मघा का नक्षत्र है, मघा का मंगल है तो मांगलिक नहीं होगा। इसलिए बाकी भी चीज है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे कैसे मांगलिक होगा, वो एक अलग चीज बात है। मांगलिक का विचार छोड़ दीजिए। यहां पर मंगल और चंद्रमा की लक्ष्मी योग बन रहा है और गुरु की दृष्टि है, और मंगल योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। अब यहां तो दे दिया, अब असली बात चलते हैं दसम भाव और लग्नेश की स्थिति। तो कर्म तो दसम भाव से करने का है ना, वो देखते हैं। दर्शकों, अब हम नवास में आ जाते हैं। विष नवास में लगन है लेकिन गुरु को देख रहा है, गुरु देख रहा है उसको, अपने आप में शुभता मिल गई, मंगल को भी मिल गई, चंद्रमा को भी मिल गई। गुरु एक ऐसा बलवान ग्रह है, अगर शुभ स्थिति में हो तो पता नहीं कितने दोषों को दूर कर देता है। तो गुरु तो यहां शुभ स्थिति में है, मूल त्रिकोण राशि यहां पर है, यहां पर अष्टम भाव में भी है, मूल त्रिकोण राशि है, और गुरु यहां पर है। गूढ़ ज्ञान भी होगा, गूढ़ ज्ञान भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ये तो बात यहां पर आ गई। मुख्य बिंदु पर चलते हैं। जो विषय था वृष नवास में लगन, उसका मैंने बता दिया। पुष्कर नवास में शुक्र भी आ गया, शनि भी आ गया, सूर्य भी आ गया। जो नीच राशि में थे शुक्र, वो नवास कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र आ गया। कितना अच्छा योग बना, नहीं? चंद्रमा के साथ शुक्र आ गया, जो नीच राशि में था यहां पर वो चंद्रमा के साथ शुक्र आ गया, चंद्रमा उच्च का हो गया और गुरु की नवम दृष्टि भी आ गई है नवास कुंडली में। देखा, 10 को मैंने पहले भी बताया था, चंद्रमा और शुक्र की युति बहुत ही अपने आप में लक्ष्मी योग मानी जाती है। अगर उच्च का चंद्रमा है तो क्यों मानी जाती है? चंद्रमा मां है और शुक्र जवान स्त्री है। तो आप ऐसा सोच के सोचिए, सास बहू का संबंध है। तो जहां सास बहू का संबंध जिस घर में होगा, माता लक्ष्मी अपने आप वास करेगी और यहां पर लक्ष्मी के वारे किनारे हैं। यहीं पर मैं दूसरा मैंने बता दूं, पहले ही बताया होगा, अगर तुला राशि में सूर्य और शुक्र का संबंध आए तो शुक्र निष्फल हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि सूर्य पिता है और शुक्र जवान स्त्री है, तो यानी ससुर और बहू का संबंध हो जाता है, तो शुक्र चुप हो जाता है, इसलिए वहां नाकामयाब हो जाता है। लेकिन यहां सास बहू का मेल जोड़ जिस घर में अच्छा है, वो लक्ष्मी माता के न्यारे न्यारे वारे के न्यारे हो जाते हैं। तो दसम भाव में आ गया शुक्र, आ गया पुष्कर नवास में आ गया। अब पुष्कर नवास में आने का फायदा, कुंडली में शुक्र दसम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, पराक्रमी होगा और दसम भाव में उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। दसम भाव क्या? कर्म भाव है, मतलब प्रतिष्ठा मिलेगी। जब दसम भाव का स्वामी पुष्कर नवास में आ गया तो प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते, शनि। शनि यहां पर सप्तमेश है। अगर लगन कुंडली में शनि अष्टम भाव में गया, केतु है साथ में, हम साधारण तौर पर ये कहेंगे जीवन साथी बीमार रहेगा, यही कहेंगे लगन कुंडली देख करके, क्यों? अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का है। लेकिन नहीं, पुष्कर नवास में शनि आ गया, ऐसे जातक को जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। ये सब खत्म हो गए भाई, जीवन साथी का सुख अच्छा होगा। क्यों? पुष्कर लगान से क्या, पुष्कर नवास में क्या हुआ? शनि छठे भाव का भी फल देगा, अच्छा देगा, सप्तम का भी देगा और अपने कारक को भी ऊंचा उठाएगा, वैराग्य की तरफ भी लेके जाएगा। अपने दोनों भावों का फल देगा, तो छठे भाव का भी देगा और सप्तम का भी देगा। छठा भाव और त्रिकोण का दूसरा पद भी है। रोग शत्रु, रोग ऋण शत्रु में ही मत रहना, अर्थपूर्ण का दूसरा पद भी है और सप्तम भाव काम त्रिकोण का दूसरा पद है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो शनि का कहने का मतलब यह है, आपके दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा। अब बात करें सूर्य की। सूर्य तो लग्नेश है और पुष्कर नवास में आ गया। जब लग्नेश पुष्कर नवास में आ गया तो प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाएगी। लग्नेश भी आ गया, मंगल चंद्रमा आ गया, गुरुदेव की दृष्टि आ गई, कमी क्या रह गया? कुछ भी नहीं था। ऐसा जाता है। चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग, धन के कारक गुरु, और कारक है गुरु, धन के कारक है। आध्यात्मिक की अलग बात है, संतान और धन के कारक भी है, तो लक्ष्मी योग अच्छा। तो यहां पर जो हम ये जो दिखाई दे रहे थे, शुक्र द्वितीय भाव में राहु के साथ है। द्वितीय भाव एक तो बंधन का भाव है। बाकी जगह अगर शुक्र अगर द्वादश भाव में हो, तीसरे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, इनमें शुक्र अगर राहु के साथ है तो आपको चरित्रहीन भी बना सकता है, परेशानी दे सकता है। ये तो कुटुंब का भाव है, बंधस का भाव, कुटुंब में मिलकर रहेगा। यहां पर ऐसा नहीं होता, वो भाव भाव के ऊपर फल होता है। और फिर शुक्र पुष्कर नवास में आ गया, बलवंत आ गई, दसम भाव की बढ़ोतरी करेगा, पराक्रमी बनेगा। ऐसा जातक चमकेगा। ऐसा जातक चिकित्सक है, डॉक्टर है, एमबीबीएस है। क्यों? अष्टम भाव का स्वामी गुरु, गुरु की दृष्टि मंगल पर है, मंगल कारक है। कुछ योग होते हैं जो चिकित्सक बनने के, सफल चिकित्सक होगा। अपने जब दशा अंतरदशा आ जाएगी, अच्छी तरह से चमकेगा। ये बात समझाने की जरूरत किस लिए पड़ी?
सूर्य और राहु की वजह से ये नकारात्मक योग दिखाई देते हैं कुंडली में, लेकिन जब हम रहस्य देखते हैं नवास कुंडली का तो दिशा और दशा बदली हो जाती है। तो बिना नवास के लगन कुंडली देखना मैं कहूंगा अच्छा नहीं है। क्यों? रहस्य तो नवास कुंडली खोलेगी कि आपको कहां से ऊर्जा मिल रही है, आपके ग्रह को कहां से ऊर्जा मिल रही है। लग्नेश का नवासपति कौन है? लग्नेश कहां पर है? सूर्य के नवास, गुरु के नवास में है। लग्नेश सिंह लगन वाले बलवान होते हैं, अनुशासन होते हैं, क्यों? राजा की राशि है। लग्नेश नवास में गुरु की राशि में है। गुरु की राशि से उसको ऊर्जा मिलेगी। गुरु क्या है? आध्यात्मिक है, ज्ञान है, नीतिवान है। अति शुभ योग बनता है। जब मीन का सूर्य होता है या धनु का सूर्य होता है तो कभी हाथ नहीं फैलाता, हाथ फैलाने वालों के ऊपर ऐसे रखता है, मतलब उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। धन संपत्ति वो देता है दूसरों को। कोई भी चीज वो भला करता है दूसरों का, किसी से मांगता नहीं है, किसी से मदद नहीं मांगता, किसी को मदद देता है। मीन का गुरु हो या धनु का, मीन का सूर्य हो या धनु का सूर्य हो, यहां पर यानी सूर्य हो, ऐसे राजा की बात। तो ये स्थिति रही, एकदम सीनियो बदली हो गया, दशा दिशा बदली हो गई नवास कुंडली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आपके ज्ञान की वृद्धि हो और आप जब भी देखें, अगर किसी के पास जाए तो नवास कुंडली जरूर दिखाएं। बिना नवास के भविष्यफल अधूरा है। हमेशा नवास और लगन कुंडली दोनों मिलकर के देखें। आप देखोगे तो जो नवास में नीच ग्रह है, अगर उसमें कुंडली में उच्च ग्रह है और नवास में अशुभ आ गया तो अशुभता ही मिलेगी। तो नवास प्रधान है, नवास का महत्व ज्यादा आ जाता है लगन कुंडली के साथ में, क्यों? वहीं से ऊर्जा मिलती है। फिर कहूंगा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके और आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके। धन्यवाद।